इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। इंडिया अभी देखे उसको इतना वो हैवी ले नहीं रहा है, बांग्लादेश को वो उतना सीरियस ले नहीं रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी को बंदे की औकात होती है वो उस हिसाब से बंदा उसके साथ पंगा लेता है, ठीक है। अगर बांग्लादेश की जगह पे पाकिस्तान ने अगर हमला किया होता है इंडिया पे, जितना मतलब एरिया, जितने एरिया में बांग्लादेश ने हमला किया है, जो मेघालय का काफी बड़ा एरिया जहाँ पे उन्होंने ड्रोन अपने छोड़े हैं, अगर इसकी जगह पे पाकिस्तान छोड़ता तो भाई पाकिस्तान के हमले का जवाब इंडियन देते, फौरी देते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी जो क्लैश है ना आपस में वो चलती रहती है, ठीक है। और इंडियंस आपको पता है किसी से कम नहीं है, ठीक है। बाकी बांग्लादेश की बात करें तो अगर इंडियंस अगर देखें ना कि इंडिया में लाखों पता नहीं कितने लोग बंगाली अभी भी रह रहे हैं, और उनमें से आपको पता है कि काफी तो इंडिया ने अभी निकालना शुरू किया इस हमले से, वो भी गैर कानूनी जो रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, बांग्लादेश जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बार बार वो इंडिया को उकसा रहा है। जो मेघालय है वहां पे तुर्किश जो ड्रोन्स है जो बांग्लादेश के पास है वो उड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद वहां की लोकल पुलिस ने इंडियन एयरफोर्स को इतला करी। आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्यों बांग्लादेश बार बार भारत को उकसा रहा है। अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश को केवल 10 मिनट के अंदर निस्तो नाबूद कर सकता है, फिर भी भारत ने अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बंदा आपको पाल रहा है, मैं तो इसको पालना कहूंगा कि भाई जो बांग्लादेश है वो आपको पता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो उनकी जो 70% जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इंडिया की वजह से होती है। भाई इंडिया की आबादी चेक करो, 1.5 अरब उनकी आबादी है, उनका कंट्री चेक करो कितना बड़ा। भाई आज देखो कि पाकिस्तान कहाँ पे है, बांग्लादेश कहाँ पे, और भाई इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है। वो अमेरिका वाले जो ब्रिटिश जो हम पे जो ब्रिटिश मतलब हम पे राज करके गए हैं, आज भाई इंडिया उनको कुछ समझता ही नहीं है। इंडिया उनके मुंह पे मारता है। पहले भाई जो ब्रिटिश थे वो कहते थे कि भाई तुम कौन हो, आज इंडिया वाले कहते हैं भाई तुम कौन हो, तुम्हारी क्या औकात है, ठीक है। तो ये बात होती है कि बस वही आपको बात मैंने बताई ना कि ये औकात की बात है। बंगालियों की इतनी औकात थी, उन्होंने हमला कर लिया। अब इंडियंस ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उनको इतना हैवी ले नहीं रहे। लेकिन मैं कहती हूँ इंडिया की आर्मी को सल्यूट है कि वो भाई हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो बड़ा डिप्लोमेटिकल इस तरीके को लेकर चले। वरना मैं कहती हूँ कि जितना बांग्लादेश ने शोर मचाया और जितना बांग्लादेश इंडिया को उकसाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। 10 मिनट की क्या बात करी मैम, आजकल आप देखें कि एटमी पावर है इंडिया, ठीक है। दुनिया में आप अगर टॉप 5 में देखें ना तो भाई वो उसमें पाकिस्तान नहीं आता है, बांग्लादेश नहीं आता, उसमें इंडिया आता है, ठीक है। 10 मिनट तो बड़ी दूर की बात है। अगर इंडिया चाहे तो भाई 5 मिनट से पहले उनको सेकंड्स लगेंगे, उनको मिनट्स नहीं लगेंगे, उनको कुछ सेकंड्स लगेंगे, पूरे बांग्लादेश को भाई सफा हस्ती से मिटा देंगे। देखें कि आज इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है भाई, आप देखें भाई उनकी आप देखिए ना कि करेंसी का क्या डिफरेंस हो गया पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अभी बांग्लादेश है भाई, तुम्हारा काम है भाई मांगो, मतलब बंगालियों का साथ किसने दिया? इंडियन आर्मी ने। आज उसी इंडिया को भाई साहब बांग्लादेश आगे दिखा रहा है जिसने इनको आजाद करवाया, ठीक है। अगर वहाँ पे इंडियन फरामोश है ना, वही तो बात है, वहाँ पे अगर इंडियन आर्मी ना आती तो भाई आज बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता, ठीक है। सर अब तो बांग्लादेश जो है वो कंग्लादेश बनने के करीब है। आप करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह बर्बाद हो गई है। इंडिया ने चावल बंद कर दिए, प्याज बंद कर दिए, आलू बंद कर दिए हैं। वहाँ के जो लोग हैं स्मगलर मजबूर हो गए हैं कि चोरी छुपे इंडिया के बॉर्डर पर सोना बेच रहे हैं ताकि अपने मुल्क में खाने पीने का सामान लेकर आ सके। देखिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखें अभी जो बांग्लादेशी देखे हमारे भाई हैं, देखो भाईचारा एक साइड पे है, लेकिन भाई गलत ट्रेन को कहते हाथ नहीं देते, ठीक है, ठीक है। गलत ट्रेन को कभी भी हाथ ना दो, क्योंकि गलत ट्रेन को जब आप हाथ देंगे ना, आपको नहीं पता वो आपको कहाँ पे ले जाए, ठीक है। तो अभी बांग्लादेशी इसी आसरे में कि हो सकता है पाकिस्तान इनका साथ दे। देखिए पाकिस्तान के तो अपने हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हमसे नहीं हल हो रहे भाई। और बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए उनको तो हमसे नहीं फुर्सत मिल रही भाई, वो तुम्हारा क्या साथ देंगे बताओ। वो हमसे तो पहले लड़ रहे हैं, वो हमें तो पहले मार रहे हैं, वो तुम्हें क्या जो है ना वो इंडिया को छोड़ के जैसे ही बांग्लादेश के सर से इंडिया ने हाथ हटाया है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, खाने पीने की चीजें मांग। पाकिस्तान ओपनली उनकी मदद नहीं कर सकता, बांग्लादेश की वो कहाँ से करेगा? मुझे बताए कि पता देखें अभी कहते हैं ना कि अभी पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान साथ देता है बांग्लादेश का, फिर सीधी वो सीधा जंग वाली बात है सीधी,
ठीक है ना। मतलब 4 फौजी मारेंगे भाई तो 10 आगे से मरवाएंगे पाकिस्तानी। तो हमें क्या जरूरत है भाई के मतलब जलता हुआ घी है भाई, सड़ रहा है, उसमें हाथ क्यों डाले हम लोग। नहीं तो भी बांग्लादेश क्यों पंगा ले रहा है इंडिया के साथ, क्या साबित करना बना रहा है ना, वो हाइप बनाना चाह रहा है ना, वो आंखें दिखा रहा है कि हमसे डर जाएं। लेकिन इंडियंस आपको पता है डरने वाले कहाँ पे है। अब मुझे देखिए एक्शन का रिएक्शन हमेशा से होता है, ठीक है। ऊपर जो मोदी बैठा हुआ है ना, वो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, वो एक चाय वाला होता था भाई, आज वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, वो ऐसे नहीं बना, ठीक है मेरे भाई। तो वो बंदे के माइंड में कुछ तो चल रहा है ना। उधर वो वाला काम नहीं है कि भाई ऊपर जो सिस्टम संभाल रहा है, नहीं, उधर प्राइम मिनिस्टर के कहने भी सारा कुछ चलता है। इधर तो प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में तो कोई सुनता ही नहीं है, उधर मोदी सारा कुछ चला रहा है और मोदी ने डिसाइड करना है। अब वो चुप करके बैठा, तो भाई बांग्लादेशी भाइयों आप उसका फायदा ना उठाओ, आप थोड़ा ख्याल करो, वरना ये तुम्हें उल्टी पड़ जाएगी। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं इंडिया को। जी जी, यही तो बात है ना कि बांग्लादेशियों के पास खुद के पास खाने को कुछ है नहीं। और भाई मतलब कहते हैं ना कि वो जब किसी का घर भाई कांच का हो ना, तो सामने वाले को पत्थर नहीं मारते, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये कहने का मकसद है कि भाई तुम थोड़ा परहेज करो और इंडियन से थोड़ा बचो। दुनिया की सारी कौमों से लड़ लो, लेकिन इंडियन से मत लड़ो भाई, मत पंगा लो, क्योंकि वो अपने शहीदों को याद रखते हैं। तो ये इतने हमले ना करो। अगर उनका ज्यादा नुकसान हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी इंडिया का ज्यादा नुकसान हुआ नहीं इन ड्रोन से, क्योंकि इनके पास ड्रोन उस लेवल के नहीं है। लेकिन अगर भाई इंडिया ने तुम्हारी तरफ मिसाइल ठोके ना, 2-4 ठोकने और भाई तुमने सवा हस्ती से मिट जाना बस। अब इंडिया ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हारा जो आना जाना इंडिया में है ये भी बंद हो जाएगा। और जो गरीब उधर रह रहे हैं बांग्लादेशी, वो बेचारे उधर अपना कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि भाई बांग्लादेश में तो करने को कुछ काम है नहीं, ठीक है। तो वो बेचारे बॉर्डर उनके ओपन है, वो बॉर्डर से भाई साहब जाते हैं इंडिया काम करने, उनको भी निकलवाओगे, उनकी रोजी रोटी बंद करवाओगे और अपना जो तुम्हारा साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो भी बंद करवाओगे। आगे तुम लोग के हालात ऐसे, और भाई तुम तो वैसे ही भूख से मर जाओगे, थोड़ा ख्याल करो बस। फ्रेंड्स, आपने देखा जो बांग्लादेश है वो बहुत ज्यादा जो है भारत के साथ पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। वो दिन भूल गया जो भारत ही ऐसा देश है जिसने बांग्लादेश को अपने पैरों पे खड़ा करा था, और कई सालों से जो बांग्लादेश है उसको इंडिया पाल रहा था। जैसा कि पाकिस्तानी अवाम ने भी बोला, जो भारत है, भारत से बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपोर्ट होती हैं बांग्लादेश को, और जो भारत है उसने बांग्लादेश को एक प्रॉपरली एक मजबूत स्थिति पे खड़ा करा, उसके पीछे भारत का ही हाथ है। तो बांग्लादेश और भारत का बहुत पुराना रिश्ता है, और इंडिया ने जितनी मदद हो सके बांग्लादेश को करी है, और उनके लोगों को रोज़गार दिया है। बांग्लादेश में बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया की मदद से है, बिजली इंडिया की मदद से है जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है सब इंडिया वाले सप्लाई करते हैं। जितना भी फूड है, फूड आइटम्स, खाने पीने की चीज़ें सब इंडिया से जाता है बांग्लादेश को। उनके जो टके करेंसी की जो वैल्यू है वो भी इंडिया के वजह से इम्प्रूव हुई है। उनका चाहे क्रिकेट ले लो और भी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, सब इंडिया की बदौलत है। तो इंडिया ने बांग्लादेश को इतना सपोर्ट करा है, तब जाके जो बांग्लादेश है आज की डेट में एक स्टेबल एक कंट्री बनी है, और वहाँ पे किसी प्रकार की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट शेख हसीना के बाद वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही गंदा प्रोटेस्ट करा, उन्होंने हिंदुओं के साथ पंगे करे, जिसके बाद जो भारत है, भारत ने भी अपने कुछ कड़े फैसले लिए बांग्लादेश के विरुद्ध। और अब जो है बांग्लादेश को ये पता होना चाहिए कि जो भारत है वो उसका बाप है, और कभी भी बाप से जो बेटा है वो पंगे नहीं कर सकता। मगर उसके बावजूद जो है बांग्लादेश बार बार कभी ड्रोन जो है वो बॉर्डर पे तैनात कर देता है। अब तो हद कर दी उन्होंने, मेघालय जो है वहाँ पे जो आसमान है वहाँ पे जो तुर्किश ड्रोन जो है बांग्लादेश के पास वो देखे गए, जिसके बाद वहाँ की लोकल पुलिस ने फटाफट से इंडियन एयरफोर्स को इत्तला करी, और ये पता चला कि हाँ ये बांग्लादेश की तरफ से ड्रोन है जो भेजे जा रहे हैं। तो बांग्लादेश को 100 बार सोचना चाहिए भारत से पंगे करने के लिए, क्योंकि अगर बाई चांस भारत का अगर दिमाग सनक गया, जो मोदी है, मोदी का दिमाग अगर सनक गया, तो मात्र 10 मिनट के अंदर जो बांग्लादेश है उसका काम तमाम हो जाएगा, ऐसा पाकिस्तानियों ने भी बोला है।
तो बांग्लादेश इस तरीके के काम जो है उसको बंद कर देने चाहिए, उसको भारत के साथ बेफिजूल के जो पंगे हैं नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसका जो खामियाजा है बांग्लादेश को ही भुगतना पड़ेगा। तो आपने इस वीडियो को देखा तो आपकी क्या राय है? जो बांग्लादेश लगातार इंडिया को उकसा रहा है वो उसके पीछे बांग्लादेश का क्या मोटिव हो सकता है, और क्या बांग्लादेश को इंडिया के साथ ऐसा करना चाहिए? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।